क्या आपने पिछले चंद दिनों में ये महसूस किया है कि जैसे सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल मुतमिन नहीं है, जैसे पैसे आकर भी रुक नहीं रहे, जैसे किस्मत आपको किसी बड़े मोड़ के करीब लाकर खड़ा कर रही है मगर आखिरी दरवाजे अभी तक नहीं खुला। एरीज, आपके लिए 24 मार्च से 29 मार्च का ये हफ्ता आम हफ्ता नहीं है, बल्कि ये वो वक्त है जहां सब्र, फैसले और पैसे तीनों एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। और अगर आपने इस हफ्ते सही कदम उठा लिया तो अगले चंद हफ्तों में माली हालत वाज़े तौर पर बेहतर हो सकती है। खासतौर पर हर वो लोग जिनका सन साइन एरीज है या मून साइन एरीज है या वो एरीज से ताल्लुक रखते हैं, इनके लिए वक्त जज्बाती और माली दोनों लिहाज से अहम है, क्योंकि सूरज इस वक्त आपकी शख्सियत, फैसलों के घर में असर डाल रहा है। चांद आपके जज्बात और जहनी सुकून पर असर डाल रहा है। ज़ोहल आपके सब्र और मेहनत का हिसाब ले रहा है। राहु अचानक माली मौका या अचानक खर्चा ला सकता है। और मरीख जो आपका हाकिम सियारा है वो आपको हिम्मत भी दे रहा है और गुस्सा भी। इसलिए इस हफ्ते सबसे बड़ा इम्तिहान आपके मिजाज और फैसलों का है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई आप वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं जिससे आपकी माली जिंदगी बदल सकती है? चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और या आप अभी भी डर और कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि सितारे बता रहे हैं कि मौका आएगा मगर फैसला आपने करना है। हफ्ते के शुरू में यानी 24 से 25 मार्च को दिमाग में बहुत ज्यादा सोचें आएंगी, खासतौर पर पैसे, काम, मुस्तकबिल के बारे में। हो सकता है कोई पुराना काम दोबारा शुरू करने का ख्याल आए या कोई पुराना राब्ता दोबारा मिल जाए और वही चीज आगे जाकर माली फायदा देगी। इसलिए किसी पुराने नंबर या पुराने मौका को नजरअंदाज ना कीजिए। 26 मार्च के आसपास अखराजात बढ़ सकते हैं, खासतौर पर घर, गाड़ी, मोबाइल या किसी मुरम्मत पर पैसा लग सकता है। इसलिए इस दिन गैर जरूरी खरीदारी से बचें। एरिस लोगों के लिए एक आदत होती है, एरिस लोगों की जो है ना वो एक आदत होती है कि जब दिल परेशान हो तो कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं, परचेजिंग करते रहते हैं ताकि दिल खुश हो जाए। मगर इस हफ्ते ये आदत माली परेशानी बढ़ा सकती है आपकी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी नोट किया है कि जब आप जज्बाती होते हैं तो आप ज्यादा खर्च करते हैं? अगर हाँ तो इस हफ्ते अपनी खर्च पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। एरीज, 27 मार्च को माली हवाले से कोई खबर, मैसेज या बातचीत हो सकती है आप लोगों की, जो शुरू में छोटी लगेगी मगर बाद में फायदा दे सकती है। खासतौर पर जो लोग बिजनेस करते हैं या फ्रीलांस काम करते हैं, इनके लिए ये दिन अहम हो सकता है। 28 और 29 मार्च के मरीख यानी कि मरीख की पोजीशन आपको हिम्मत देगी 28 और 29 मार्च, और आप कोई अहम फैसला ले सकते हैं। ये फैसला जॉब बदलने, नया काम शुरू करने, किसी के साथ पार्टनरशिप करने या किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करने का हो सकता है। मगर याद रखिए, जल्दी में फैसला ना कीजिए, क्योंकि राहु भी असरअंदाज है जो कभी कभी इंसान को शॉर्टकट दिखाता है और बाद में नुकसान हो जाता है। इस हफ्ते आपके लिए सबसे अहम मशवरा ये है कि कोई भी कागज, मुआहदा या पैसे का मामला अच्छी तरह देख कर कीजिए। किसी की बातों में आकर पैसा मत लगाएं, खासतौर पर अगर कोई कहे कि जल्दी पैसा लगाओ और ज्यादा मुनाफा मिलेगा तो एहतियात कीजिए। एरीज लोगों के लिए इस हफ्ते एक छुपी हुई अच्छी खबर ये भी है और वो ये है कि ज़ोहल आपकी मेहनत को जाया नहीं होने देगा। जो लोग काफी अरसे से मेहनत कर रहे हैं मगर पैसा नहीं बन रहा, इनके लिए अब आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बनना शुरू होगा। मगर शर्त यह है कि आप सब्र न छोड़ें, क्योंकि ज़ोहल हमेशा देर से देता है मगर देता जरूर है। जज्बाती तौर पर भी ये हफ्ता थोड़ा भारी हो सकता है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, कोई आपको समझ नहीं पा रहा, सारी जिम्मेदारियां आप ही पर हैं। मगर ये वक्ती एहसास जरूर है। चांद की पोजीशन की वजह से दिल कभी कभी खुश और कभी उदास हो सकता है। इसलिए इस हफ्ते कोई भी बड़ा जज्बाती फैसला ना कीजिए तो बेहतर है। ना किसी से लड़ाई करें, ना कोई रिश्ता तोड़ें, क्योंकि जो बात आपको इस हफ्ते बहुत बड़ी लगेगी वो अगले हफ्ते इतनी बड़ी नहीं लगेगी। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं या सिर्फ किस्मत बदलने का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि सितारे आहिस्ता आहिस्ता रास्ता दिखाते हैं। चलना इंसान को खुद पड़ता है। इस हफ्ते आपके लिए 3 अहम काम है। पहला, अपने खर्च लिखना शुरू कीजिए। दूसरा, किसी पुराने काम या हुनर को दोबारा शुरू करें। तीसरा, जल्दी गुस्सा करने से बचें, क्योंकि गुस्सा इस हफ्ते आपके माली और रिश्तों का नुकसान कर सकता है।
खास तौर पर 28 मार्च को किसी भी बहस से बचें। अगर आप खामोश रहे तो नुकसान से बच जाएंगे। एरिस लोगों के लिए एक अहम बात यह है कि इस हफ्ते किसी बुजुर्ग या तजर्बाकार शख्स का मशवरा फायदा दे सकता है। खुद अकेले फैसला ना कीजिए, किसी समझदार शख्स से बात कीजिए। माली हवाले से हफ्ता मिला जुला रहेगा, यानी पैसा आएगा भी और खर्च भी बहुत तेजी से होगा। मगर अगर आपने प्लानिंग कर ली तो आप बचत भी कर सकते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं इनको काम का दबाव ज्यादा महसूस हो सकता है, मगर इसी दबाव की वजह से आगे जाकर तरक्की या पैसे का रास्ता बनेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं वो नए ग्राहक या नए रास्ते बना सकते हैं। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, इनके लिए भी ये हफ्ता सोचने और प्लान बनाने का है। अभी जल्दी ना कीजिए, प्लान बनाइए। एरीज, आपको इस हफ्ते एक बात याद रखनी होगी कि किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, मगर बहादुरी और जल्दबाजी में फर्क होता है। बहादुर शख्स सोचकर कदम उठाता है और जल्दबाज बगैर सोचे कदम उठाता है। आपने बहादुर बनना है, जल्दबाज नहीं। हफ्ते के आखिर में दिल में थोड़ी उम्मीद आएगी, कोई अच्छी बात सुनने को मिल सकती है, कोई रुका हुआ काम थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है और आपको महसूस होगा कि शायद हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। और वाकई यही सच है कि हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे, मगर सब्र शर्त है इसकी। अब आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस वक्त अपनी जिंदगी के किस मरहले में हैं? क्या आप पैसे के परेशानी से गुजर रहे हैं, या क्या आप काम बदलना चाहते हैं? क्या आप किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि कभी कभी इंसान जब अपनी बात लिख देता है तो दिल हल्का हो जाता है। आखिर में एरीज, आपके लिए एक दुआ और एक पैगाम है। या अल्लाह एरीज वालों की मेहनत में बरकत दे, इनके रिस्क के दरवाजे खोल दे, वसी कर दे, और इनकी परेशानी आसानी में बदल दे, और इनको सही फैसले करने की समझ दे, और इनके दिल को सुकून दे। और आपके लिए पैगाम ये है कि मायूस ना हो, क्योंकि जो वक्त आपको तोड़ता है वही वक्त आपको मजबूत भी बनाता है। हो सकता है कि आपकी दुआ अभी कबूल ना हुई हो, लेकिन मगर इसका मतलब ये नहीं है कि दुआ सुनी नहीं गई। हो सकता है कि अल्लाह आपको इससे बेहतर देने वाला हो। इसलिए उम्मीद ना छोड़ें, मेहनत ना छोड़ें, सब्र ना छोड़ें। और अगर आपको यही पैगाम अपने दिल के करीब, यानी कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि आप तक ऐसे ही पैगामात वीडियोस की सूरत में, और हो सकता है कि अगला हफ्ता आपकी जिंदगी का नया आगाज भी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो लाजमी कर लीजिए, और हमारी टीम बल्कि हमारा हिस्सा बन जाइए इस चैनल की कम्युनिटी का। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देख रहे थे एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना आगे मत जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।